बच्चों, आज हम सूरदास जी का दूसरा पद पढ़ेंगे। अविगत गति कछु कहत न आवें, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, निरालंब कत धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर्य सगुन पद पावे। बच्चों, इस पद में सूरदास जी ने भगवान के निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करी है। उन्होंने ये बताना चाहा है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग बहुत कठिन होता है, जबकि सगुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग बहुत ही सरल होता है। बच्चों, जैसा कि पहली पंक्ति में अविगत गति कछु कहत ना आवे, कह रहे हैं जो अविगत है, जो अज्ञात है, जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। उसी तरह से जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस तरह से एक गूंगा व्यक्ति जब मीठे फल का सेवन करता है तो उसके रस को अपने अंदर ही अंदर महसूस करता है, लेकिन उसको किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। यानी कि वह गूंगा व्यक्ति उस फल के रस का आनंद तो लेता है, लेकिन किसी के सामने उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। उसी तरह से सूरदास जी कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म है, जो अविगत है, जो निराकार है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। कह रहे हैं ये निर्गुण ब्रह्म हमें सब प्रकार के आनंद को देने वाला है। हमें अंदर ही अंदर परम संतोष की स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में किसी के सामने उसको व्यक्त नहीं कर सकते कि निर्गुण ब्रह्म कैसा है। फिर कह रहे हैं मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। सूरदास जी कह रहे हैं जो मन वचन और कर्म से इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लेता है, जो उसे जान लेता है, जो उसे समझ लेता है, उसे वह प्राप्त हो जाता है। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना सगुण ब्रह्म की उपासना से सूरदास जी कह रहे हैं बहुत कठिन है। उसका कारण भी आगे बता रहे हैं रूप रेख गुण जाति जगत बिन, निरालंब कत धावे। कह रहे हैं जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो अविगत है, जो अज्ञात है, जो निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई जाति नहीं है, उसे हम बिना आलंबन के किस ओर ढूंढें, कहाँ कहाँ ढूंढें। क्योंकि जब जिसका कोई आधार नहीं होता, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, सूरदास जी कह रहे हैं, तो हम उन्हें कहाँ ढूंढें। इस तरह से सूरदास जी कह रहे हैं सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर्य सगुन पद पावे। सूरदास जी कहते हैं इस तरह से हमने सब प्रकार से उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में विचार किया, सब प्रकार से जानने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना हमें सगुण ब्रह्म की उपासना से कठिन प्रतीत हुई। इसलिए सूरदास जी कहते हैं मैंने भगवान के सगुण स्वरूप की उपासना करना प्रारंभ कर दिया है, उनके साकार स्वरूप की उपासना करता हूँ, उनके पदों को गाता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, क्योंकि इस आराधना में ही सारी की सारी स्थितियाँ निहित हैं। क्योंकि सूरदास जी कह रहे हैं जिस तरह से हम निर्गुण ब्रह्म को जानने के लिए हमें अपने अंदर के ब्रह्म को जानना पड़ेगा, उसी तरह से वो जानना बहुत कठिन है, जबकि साकार ब्रह्म की उपासना करना सूरदास जी कह रहे हैं बहुत सरल लगा मुझे। इसलिए मैंने उनके सगुण पदों को गाना प्रारंभ कर दिया, उनके साकार स्वरूप की उपासना प्रारंभ कर दिया।